ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य प्रतिभाचालं पंगुं लंघयितुं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन सीरीज पहले हम 19 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम 20वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दिव्य रस। दिव्य रस का आस्वादन करेंगे आज आप लोग। तैयार है आप लोग? यस और नो? So chapter 20 दिव्य रस। ओके, तो ऐसा है कि जब कोई पढ़ने के लिए चाहेंगे तो अपना हैंड रेज करेंगे तो आपको अनम्यूट किया जाएगा। अभी हम सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, एक्चुअली हम जो 19 चैप्टर तक था वो था ईस्टर्न ओशन, और जो 20 चैप्टर से शुरू हो रहा है ये साउदर्न ओशन है। जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन जो है, ये जो भक्ति रसामृत का जो सागर है उस सागर को 4 भाग में विभाजित किया गया है। तो 1 से 19 चैप्टर तक यह पूर्वी भाग है, और अब जो है 19 चैप्टर से जो शुरू हो रहा है ये है साउदर्न है, दक्षिणी भाग। तो सबसे पहले श्रील रूप गोस्वामी पाद वो अपना प्रणाम कर रहे हैं। तो ये जो प्रणाम कर रहे हैं ये एक एंगल में भगवान कृष्ण को भी समझा जाता है, और एक एंगल में उनके जो बड़े भाई है सनातन गोस्वामी को भी जो है समझा जाता है। तो सबसे पहले कह रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का 2.1.1 प्रबलम अनन्य श्रयिणा निसेवितः सहज रूपेण अघ दमनः मथुरायां सदा सनातन तनुर्जयति। अघासुर का वध करने वाले श्री कृष्ण का वो शाश्वत स्वरूप जो अपनी स्वाभाविक सुंदरता के द्वारा अत्यंत प्रबल रूप से सेवित है, जो बिना आभूषणों के भी आकर्षक है, और जो अपने स्वरूप से अभिन्न है, वे अपना समस्त आकर्षक गुणों सहित मथुरा मंडल में सदा विराजमान रहे।
तो एक तो ये कह रहे हैं कि हाँ कृष्ण जो है वो विराजमान रहे मथुरा मंडल में। लेकिन अगर इसका और एक ट्रांसलेशन अगर हम लेते हैं तो उस ट्रांसलेशन से, जैसे सनातन तनुर जयति है, सनातन गोस्वामी इनके बड़े भाई थे और शिक्षा गुरु थे, तो इसलिए इसका और एक मीनिंग भी निकलता है कि वे सनातन गोस्वामी जो समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, जिनकी उनके छोटे भाई श्री रूप गोस्वामी अनन्य आश्रय लेकर भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, वे मथुरा मंडल में सदा विराजमान रहे। तो एक श्लोक है इसमें भगवान कृष्ण को भी जो है वो किया जा रहा है, और साथ साथ जो है क्या बोलते हैं सनातन गोस्वामी पाद को भी इसमें एड्रेस किया जा रहा है। तो हम भी प्रार्थना करेंगे शिल रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद को ये चैप्टर हम थोड़ा बहुत हमें समझ में आ जाए। बहुत हाई लेवल का चैप्टर है, हाई लेवल का टॉपिक है। रस रस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो अस्य पंचलहर्य स्युः विभावाख्या अग्रिमा मता, द्वितीया तनुभावाख्या, तृतीया सात्विक विधा विधा, व्यभिचार्य विधा तुर्या, स्थायी संज्ञा च पंचमी। तो कह रहे हैं कि जो दक्षिणी सागर है, साउदर्न वेसन है, 5 लहरियां हैं। लहर उड़ता है ना, लहर है, तो 5 लहर है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो क्या है, विभाव, और दूसरा भाव, दूसरा क्या है, अनुभाव, तीसरा है सात्विक भाव, चौथा है व्यभिचारी भाव, और पांचवा है स्थायी भाव। तो 5 भाव क्या हो गया, विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तो हम एक एक करके इसको हम डिस्कस करेंगे हैं। तो प्रथम लेयर हो गया विभाव। तो कौन पढ़ना चाहेंगे? ओके, सत्यभामा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रथम लहर विभाव। यह श्री कृष्ण के प्रति हमारे शाश्वत प्रेम स्थायी भाव को उद्दीप्त करता है और उसे इतना बढ़ा देता है कि वह आस्वादन योग्य रसपूर्ण तीव्रता तक पहुंच जाता है। उदाहरण, एक माता को अपने बच्चे के प्रति सदा प्रेम रहता है, लेकिन कभी कभी वह उसके मन के पीछे रहता है। उस प्रेम का रसास्वादन करने के लिए किसी उद्दीपन स्टिमुलस की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अपने बच्चे को सुंदर मुख देखकर बच्चे का सुंदर मुख देखकर माता का वात्सल्य प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वह पूर्ण रूप से अनुभव और आस्वादन करने योग्य हो जाता है। सी, बच्चे का मुख विभाव उद्दीपन का कारण है। तो माँ का प्रेम है, लेकिन वो प्रेम जो है अभी क्या है, अभी प्रकट नहीं हो रहा है ना, प्रकट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही माँ जो है बच्चा को देखता है, उसका सुंदर मुख को देखता है, तो देखता है तो तुरंत जो है उसके अंदर वो है जो वो भाव का प्रकट होता है, जिसको कह रहे हैं विभाव, है ना। उसी प्रकार भगवान कृष्ण को जो है बोला के प्रति है, बट जैसे ही उसको हम देखें, उनको हम देखें, तो देखे जो है फिर जो है वो भाव जो है प्रकट हो रहा है ना। तो इसको कह रहे हैं कि विभाव, है ना, अंदर है, लेकिन जैसे ही हम देख रहे हैं, देखने के बाद ये क्या हो रहा है, प्रकट हो रहा है। ओके, अहल्या देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। द्वितीय लहर अनुभाव। अनुभाव, अनु का अर्थ है पीछे पीछे आने वाला, अतः अनुभाव वह परिणाम है जो किसी के बढ़े हुए प्रेम अट्रैक्शन के बाद प्रकट होता है।
बी अनुभाव या श्री कृष्ण के प्रति बढ़े हुए प्रेम से उत्पन्न होने वाली क्रिया एक्शन है जो उसे प्रेम को और अधिक बढ़ाने का अर्थ करती है। सी उदाहरण, जब माता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम उद्दीप्त होता है तब उसके हृदय में इस प्रेम पूर्ण भाव उमड़ पड़ते हैं और उन्हें किसी न किसी रूप में व्यक्त होना पड़ता है। संभव है कि वह अपने बच्चे को गले लगा ले। यह अनुभाव कहलाता है। यह बढ़े हुए प्रेम का परिणाम है और उसी प्रेम को और अधिक गहरा तथा मधुर बनाता है। श्री प्रभुपाद ने ये अनुभाव को अनुवर्ती आध्यात्मिक भाव देश में कहा है। हाँ, तो पहला जो विभाव हुआ क्या कि उसके अंदर भाव आया है ना, बस भाव आया है। लेकिन अनुभाव में क्या होता है कि अनुभाव में जो है क्या हो जाता है, एक्शन आ जाता है ना। अनुभाव में क्या हुआ, एक्शन आ गया ना। एक्शन आ गया तो बच्चे को गले लगा दिया या उसको है ना जो है किस कर दिया। तो ये क्या हो गया, अनुभाव है ना। मतलब उसी प्रकार भगवान के प्रति पहले भाव क्रिएट हुआ, विभाव, और उसके बाद अनुभाव। अनुभाव मतलब हम कुछ करेंगे, है ना, हम कुछ करेंगे, है तो एक्शन है। तो उस एक्शन को कहा गया अनुभाव। हाँ, प्रीति माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। तृतीय लहर सात्विक भाव। ए सात्विक भाव यह श्री कृष्ण के प्रति बढ़े हुए प्रेम से उत्पन्न होने वाली अनैच्छिक इनवॉलेंट्री प्रतिक्रिया है जो उस प्रेम को और अधिक बढ़ाने तथा गहरा करने का कार्य करती है। भी सात्विक भाव 8 प्रकार के होते हैं, जैसे रोमांच होना, रोम खड़े हो जाना, स्तब्ध हो जाना, अश्रु रोना, स्वर भंग गला भर आना, कंप कांपना, वैवर्ण शरीर का रंग बदलना, स्वेद पसीना आना, प्रलय मूर्छा या चेतना का लुप्त होना। सी ये सीधे क्षुब्ध सत्व से समृद्ध आत्मा से प्रकट होते हैं जो जीवात्मा का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है। हम्म तो अब जो सात्विक भाव हुआ है ना, सात्विक भाव मतलब इसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार प्रकट होता है? जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के बेसिकली ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे कीर्तन में, तो उनके अंदर ये सब देखा जाता था, है ना। रोमांच होना, रोम खड़े हो जाएंगे, हैं, स्तब्ध हो जाना, अश्रु आंखों में आंसू आएगा, हैं, गला भर जाना। जैसे हम एक दो दिन पहले जो पढ़ रहे थे, जो माधवेंद्रपुरी का जो श्लोक था, अयि दीन दयार्द्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक से हृदय तो दालोक गातरम दैत भ्राम्यति किम करो में हम। तो महाप्रभु जो आई आई कुछ कई बार तो आई आई कह के मूर्छित हो जाते थे, या दीन दयार्द कह के मूर्छित हो जाते थे ना। तो ये क्या है, ये स्वर भंग, गला भर जाता है ना। और कांपना है ना, शरीर में कंपन आएगा, है? वैवर्ण्य, शरीर का रंग बदल जाएगा, है कि नहीं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में गा रहे हैं कि वैवर्ण्य व्यपथु हवे संगठन, जो है कब वो दिन आएगा जब मैं भगवान का नाम लूंगा तो मेरा शरीर का रंग बदल जाएगा, शरीर का रंग बदल जाएगा, है ना, है कि नहीं। आप कभी आप में से कितने लोग गए हैं ये जो है क्या बोलते हैं टोटा गोपीनाथ? टोटा गोपीनाथ कितने लोग गए हैं जगन्नाथपुरी में? तो टोटा गोपीनाथ में आप देखे होंगे जो ललिता और राधा रानी, उनका कलर कैसा है?
याद आ रहा है? हम्म? नहीं ज्ञान प्रभु। तो उनका कलर भी काला है। पहली बार देखेंगे आप, ललिता और राधा रानी, उनका कलर भी जो है काला है ना। तो ऐसा नहीं कि ऐसे काला कर दिया गया है ना। तो ये उस भाव को दिखाते हैं कि कई बार जो गोपियां और राधा रानी कृष्ण का इतना स्मरण करते हैं, इतना स्मरण करते हैं और इतना विरह महसूस करते हैं कि उनका शरीर का रंग भी श्याम वर्ण हो जाता है। हम्म, है ना, कृष्ण का रंग आ जाता है उनके शरीर में। तो इसको बोलते हैं कि शरीर का रंग भी जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, है कि नहीं। और क्या है, स्वेद, हाँ, पसीना आएगा ना। और प्रलय, मूर्छा या चेतना का लुप्त हो जाना। हम्म? जब चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी में पहले पहुंचे, फर्स्ट टाइम जब पहुंचे जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ जी को देखे, है ना, और जगन्नाथ जी को देखे तो श्याम सुंदर के रूप में वो देखे, और देख के जो है वो दौड़ दौड़ के गए, दौड़ दौड़ के गए, और है ना, मतलब वो कुछ दूर जाके वहीं पे एकदम गिर गए। गिर गए, और मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे शरीर में प्राण है ही नहीं। हम्म, तो शरीर में प्राण नहीं है। वो अ, सार्वभौम भट्टाचार्य है, सार्वभौम भट्टाचार्य थोड़ा सा एक रुई लिए और रुई लेके नाक के पास रखे, तो वो रुई जो है थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, है ना। तब उनको पता चला कि नहीं, ये मूर्छित है और ये भाव का एक लक्षण है। तो फिर उनको लेकर अपने घर लेकर गए सार्वभौम भट्टाचार्य ने। तो ये क्या है, तो उसी प्रकार मूर्छित हो जाना, तो ये सब जो है 8 लक्षण है। ये सीधे शुद्ध सत्व से समृद्ध आत्मा से प्रकट होते हैं। ये जो लक्षण है वो कहां से प्रकट होते हैं, आत्मा से प्रकट होते हैं, जो जीवात्मा का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है। तो ये जो लक्षण है, ये लक्षण क्या है कि जीव का वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप है, मतलब जीव जो है इसी प्रकार रहता है आध्यात्मिक जगत में, है ना। तो अगर हम अनुभाव और सात्विक भाव में अंतर देखेंगे तो दोनों तो ये है श्री कृष्ण के प्रति बढ़े हुए प्रेम का परिणाम है, लेकिन जो अनुभाव है इसमें व्यक्ति सचेत रूप से निर्णय करता है कि अपने भावावेश को कैसे व्यक्त करे, मतलब कैसे भाव को व्यक्त करे, वो सचेत रहता है। लेकिन जो सात्विक भाव है यह बिना सोचे समझे स्वतः और अनैच्छिक रूप से प्रकट हो जाता है। मतलब यहाँ पे कुछ सोचना नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या सोचना, मतलब अगर रोता है तो जानता है कि हाँ मैं रो रहा हूं, है ना, या मैं नाच रहा हूं, है ना, है कि नहीं। बट यहाँ पे जो सात्विक भाव में क्या है, वहां पे मतलब वो उसको पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि वो भाव आ गया, है कि नहीं। और प्रेम की अभिव्यक्ति में चेतन क्रिया शामिल रहती है। यहाँ पे चेतना रहता है कि रो रहा है, आंखों से अश्रु निकल रहा है, तो उसको पता है कि मेरे आंखों से अश्रु निकल रहा है। लेकिन जो इसमें जो है पता ही नहीं चलता है। आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण चेतना से सीधे स्वतः अभिव्यक्ति होती है कि नहीं। और कई कौन पढ़ेंगे, कोई प्रभु जी लोग पढ़ेंगे कि नहीं। समता कृष्ण को पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। चतुर्थ लहर, व्याभिचारी भाव। व्याभिचारी भाव ये एक भावनात्मक अनुभव है जो श्री कृष्ण के प्रति तीव्र हुए प्रेम से उत्पन्न होता है और उस प्रेम में अलंकारित तथा अधिक उद्दीत करने का कार्य करता है। उदाहरण, यदि एक माता अपने छोटे बच्चे को किसी ऊंची चट्टान के किनारे खतरनाक स्थिति में रेंगते हुए देखे तो उसके बच्चे के प्रति प्रेम अचानक बहुत अधिक बढ़ जाता है और उसमें अत्यधिक चिंता का भाव मिलकर
उस प्रेम का वो एक विशेष स्वाद प्रदान करता है। शास्त्रीय उदाहरण, जब माता यशोदा ने देखा कि श्री कृष्ण कालिया नाग के घातक फनों में जकड़े हुए हैं, तब उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम अत्यंत तीव्र हो गया। व्याभिचारी भाव, ये श्री कृष्ण के प्रति बढ़े हुए प्रेम के महासागर से लहरों की तरह उठते हैं। उस प्रेम को विशेष रस और अलंकार प्रदान करते हैं और फिर उसी प्रेम के महासागर में विलीन होकर उसे और अधिक तीव्र बना देते हैं। हाँ, व्यभिचारी मतलब है ना, वो प्रेम के कारण जो है उसके अंदर बहुत चिंता आ गया, अत्यधिक चिंता आ गया ना। मतलब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि बच्चा जो है अनसेफ है कि नहीं, माँ देख रही है बच्चा जो है एकदम वो एक जो है गड्ढा में गिरने वाला है, तो उस समय जो है माँ के अंदर जो आता है, चाहे चिल्लाती है ना, या तो जो है वो जाकर क्या करेगा कि मतलब एक दो थप्पड़ मार भी देगा, है ना। तो वो क्या है, वो सब जा रहा है, जाएंगे। तो क्या है कि वो क्या है, ये है व्यभिचारी भाव, है ना। और एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे सारे माता यशोदा, नंद बाबा, है ना, और गोपियां जब देखे क्या है कि कालिया नाग के जो है ना फनों में मतलब जकड़े हुए हैं, भगवान जकड़े हुए हैं, तो वो उनको देख के ही मूर्छित हो जाते हैं, सारे मूर्छित हो जाते हैं। तो जो मूर्छित हो जाते हैं वो मूर्छित भी किस लिए हो जाते हैं, वो भी प्रेम से हो जाते हैं। तो वो जो मूर्छित हो गए, जो एंजाइटी से, चिंता से जो मूर्छित हो गए, उसको कहा जाता है व्यभिचारी भाव, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम्म, बस दो तीन लोगों को समझ में आया। ओके, और कौन पढ़ेंगे? पतित पावनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। पंचम लहर स्थायी भाव। स्थायी भाव यह श्री कृष्ण के प्रति जीव का शाश्वत प्रेममय भाव है। यह विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जैसे एक शांत भाव से प्रशंसक के रूप में, सेवक के रूप में, मित्र के रूप में, माता पिता के रूप में, अथवा अन्य प्रेममय संबंधों में। श्रील प्रभुपाद ने स्थायी भाव को कंटिन्यूअस एस्कैटसी, निरंतर आध्यात्मिक भावावेश के रूप में परिभाषित किया है। अस्थायी भाव को रति भाव भी कहा जाता है। तो स्थायी भाव जो है 5 प्रकार के रस में शांत भाव है। शांत भाव जैसे गौ माता है और वृंदावन के तरुलता है या बांसुरी है। तो ये सब क्या करते हैं, स्थायी रूप से मतलब उसी एक ही रस में आस्वादन करते हैं भगवान जी के साथ में। पैसिव एडमायरर लिखा हुआ है। और फिर क्या है, दास्य भाव है। सेवक भाव लिखा हुआ है, जो दास्य भाव है। दास्य भाव जो है कौन कौन है, जैसे नंद बाबा के घर में जो ये जो दास दासियां थी, है ना, दास दासियां थे, और ना, तो इसी प्रकार ये सब क्या है, दास्य भाव में है कि नहीं। और मित्र भाव में
सखा, सखा रस, सखा भाव में कौन थे? श्रीदामा, सुदामा, है कि नहीं? तो ये सब जो है सख्य, सख्य भाव में है। और वात्सल्य, वात्सल्य में कौन है? नंद बाबा, यशोदा माता, ये सब क्या है? वात्सल्य भाव में। और माधुर्य, माधुर्य जो है गोपियां, जो तरुणी गोपियां हैं। वात्सल्य भाव में जो वृद्ध गोपियां, वो भी वात्सल्य भाव में थे। जैसे जैसे भगवान जो है जो है सारे गोप बालक बन गए। जैसे ब्रह्मा जी जो चोरी चोरी कर लिए बच्चों को, भगवान क्या किए कि सारे गोप बालक बन गए। और गोप बालक बन के जो वृद्धा गोपियां थे, उनके स्तनों से जो है वो स्तनपान करने लगे रोज, है? तो वो क्या है? वो वात्सल्य भाव है। वो सारे जो वृद्ध गोपियां थे, वृद्धा गोपियां थे, वो है ना, वो वात्सल्य भाव में भगवान को चाहते थे। और माधुर्य भाव, माधुर्य भाव में कौन है? जो यंग गोपियां, राधा रानी, सखियां, ये सब जो है ये क्या है? माधुर्य भाव है। तो इसको कहा गया स्थाई भाव, है ना। स्थाई भाव मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आज कोई दास्य भाव में कर रहा है और कल जो है सख्य भाव में करेगा, है ना। मतलब वो जो भाव है, वो भाव जो है उसका स्थाई है ना। मतलब जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी भगवान राम के प्रति दास्य भाव में रहते हैं हमेशा, है ना। ये नहीं कि आज दास्य है, कल जो है सखा बन जाएंगे, है ना, भगवान राम के कंधे पर हाथ रख देंगे, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो वो है रूपा जी कह रहे हैं कंटिन्यूअस एक्सटासी, कंटिन्यूअस एक्सटासी है आध्यात्मिक भाव, वैसे ना। तो स्थायी भाव को रति भी कहा जाता है ना, कंटिन्यूअस एक्सटासी। और हम देखेंगे यहाँ पे हमारे जो है कुछ लोग जो है वो गोपाल जी को रखते हैं, लड्डू गोपाल को रखते हैं, और उनको लगता है कि ये तो मतलब ये तो हमारा बच्चा ही है। और इतना प्रेम आ जाता है, इतना प्रेम आ जाता है, उनको चाय भी पिला देते हैं है ना, चाय भी पिला देते हैं या और उनको रख दिए और उनके सामने ही टीवी देख रहे हैं, मजाक चल रहा है, तो है कि नहीं। तो एक समय मतलब भाव जो है वो थोड़ी देर में रहता है और उसके बाद भी खत्म हो जाता है ना। तो इसको स्थायी भाव नहीं कहा जाएगा। है तो वात्सल्य, बच्चा मान रहे हैं, बट स्थायी भाव में नहीं हो रहा है ना, कंटिन्यूअस एक्सटासी नहीं है ना। बट यशोदा माता जो है वो कंटिन्यूअस है ना एक्सटासी में रहती है कि कैसे लाला को जो है अच्छे से खाना मिलेगा, है ना। इसको देते हैं ये बलराम जी को जो है वो पैक करके देती है यशोदा माता, कई प्रकार का भोजन देती है। तो स्पेशली कहती है बलराम जी को इसका ध्यान रखना, क्योंकि इसको घंटों घंटों भूख लग जाती है ना। और यहाँ तो चोरी कर लेता है, जंगल में किसके घर चोरी करेगा, है? तो तू इसको एक है ना हर घंटे खिलाते रहना, है ना। इसको जो है यमुना के आसपास भटकने मत देना, है कि नहीं। तो दैट इज व्हाट इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सटासी। यशोदा माता जो है वो कंटिन्यूअस एक्सटासी में रहती है। समझ में आया ये सब? नो बोले हरी हरी। ओके तो भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.4 में कह रहे हैं अथास्या केशव रते लक्षिताया निगदयेत
सामग्री परिपोषेण परमारस रूपता। यह दक्षिण सागर वर्णन करता है कि भगवान श्री केशव के प्रति जो रति भाव अथवा स्थायी भाव ऊपर वर्णित किया गया है वो विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव जैसे तत्व के पोषण द्वारा सर्वोच्च रस का स्वरूप धारण कर लेता है। तो ये जो सारे भाव है, इस भावों को जब हम पोषण करते हैं तो फिर क्या मिलता है? रस मिलता है। एक रस मिलता है ना, एक टेस्ट मिलता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेलो। मेलो ये मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममय भाव या रवैये का आस्वादन किया जाता है उससे रस कहते हैं ना। जो एक लविंग मूड जो मिलता है, विभिन्न प्रकार के रस जब एक साथ मिलते हैं तो वे भक्त को भक्ति सेवा के रस का सर्वोच्च स्तर दिव्य आध्यात्मिक आनंद का अनुभव कराता है ना। तो जब रस मिलता है तो फिर रस जब मिलता है तो उसको भक्त को क्या मिलता है? आध्यात्मिक आनंद मिलता है। 2.1.5 विभावैरनुभावैश्च सात्विकैर्वा व्यभिचारिभिः स्वादयत्वं हृदि भक्तानाम् आनीता श्रवणादिभिः एषा कृष्णरतिः स्थायी भाव भक्ति रसो भवेत्। श्री कृष्ण के प्रति यह रति, जिसे स्थायी भाव कहा जाता है, वो श्रवण आदि भक्ति क्रियाओं के द्वारा तथा विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचार भाव के सहयोग से भक्तों के हृदय में आस्वादन योग्य बन जाती है और तब वो भक्ति रस का रूप धारण कर लेती है। तो ये जो है कैसे आएगा? है ना, श्रवणादि, है ना, श्रवणादि शुद्ध चित्त करायोदय है। तो ये सब श्रवण आदि भक्ति क्रिया द्वारा धीरे 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 ये जो है भक्तों के हृदय में जो है आस्वादन योग्य बन जाती है और फिर रस धारण कर लेती है। तो और कोई पढ़ेंगे आप में से? जी ममता मई जाह्नवी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी भी व्यक्ति के लिए बिना किसी रस या प्रेममय भाव का आस्वादन किए किसी गतिविधि को लगातार करते रहना संभव नहीं है। कृष्ण के भावनामृत का जीवन, इसमें विशेष रस या विशिष्ट स्वाद भगवान की सेवा से प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति इस सेवा में दिव्य आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है तो उसे रस का आस्वादन करना कहा जाता है। भक्ति सेवा का पालन करने से जो विभिन्न प्रकार की प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होते हैं उसे भक्ति सेवा के रस कहा जाता है। तो गोपाल जी कह रहे हैं कि अगर रस नहीं मिलेगा तो व्यक्ति जो है ज्यादा दिन तक कर भी नहीं पाएगा, है ना। लाइक आप लोग को चैंटिंग में कुछ ना कुछ तो रस मिल रहा है, तभी तो चैंटिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। नहीं तो चैंटिंग हो ही नहीं पाता, है कि नहीं। तो और ये जो रस जो है वो कैसे प्राप्त होगा? सेवा से प्राप्त होगा, भगवान की सेवा से प्राप्त होगा, है ना। तो इसी प्रकार वो इस दिव्य आध्यात्मिक आनंद का वो अनुभव करता है
भक्ति सेवा का पालन करने से जो विभिन्न प्रकार की प्रसन्नता और आनंद प्राप्त होते हैं उन्हें भक्ति सेवा के रस, इसी को क्या कहते हैं, रस कहा जाता है ना। फिर श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं 2.1.6 में कि प्राक्तन्याधुनिकी चास्ति यस्य सद्भक्ति वासना एष भक्ति रसा स्वादस तस्यैव हृदि जायते। जिस व्यक्ति के हृदय में पूर्व जन्म तथा वर्तमान जीवन की शुद्ध भक्ति के संस्कार विद्यमान होते हैं, उसी के हृदय में भक्ति रस का आस्वादन उत्पन्न होता है। या तो पूर्व जन्म में कुछ हो, नहीं तो इस जन्म में वो क्या कर रहा है, शुद्ध भक्ति का जो है वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, शुद्ध भक्ति है ना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो है ना, और कोई अभिलाष नहीं है और उसके भक्ति को जो है ज्ञान कर्म ये ढक नहीं रहा है, अनुकूल रूप से कर रहा है और जैसे आचार्यों ने बताया है उसे कर रहा है, तो फिर वो भक्ति रस का आस्वादन करता है। ये मधुर प्रेममय भाव व्यक्ति को उसके पूर्व जन्मों की भक्तिगत गतिविधियों के कारण अथवा निर्मल भक्तों की संगति से भी प्राप्त होता है। अगर प्रीवियस संस्कार नहीं भी है, फिर भी अगर वो निर्मल है, अनन्य भक्तों की संगति करता है कि नहीं। अनन्य भक्ति मतलब जिन भक्तों के अंदर कोई भी भौतिक इच्छा नहीं है, उनके संगति अगर करता है तो फिर ये प्रेममय भाव भी जो है विकसित हो सकता है। शुद्ध भक्तों का संग ही भक्ति सेवा में श्रद्धा की शुरुआत है। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिका आरंभ। क्या क्या एग्जाम्पल है जहां पे शुद्ध भक्त के संग में आके है ना जो है किसी के अंदर श्रद्धा विकसित हुआ, मतलब एकदम जस्ट अपोजिट वो काम कर रहा था और उसको श्रद्धा विकसित हुआ। क्या ऐसा एग्जाम्पल है, कौन बताना चाहेंगे? यस, मृगारी, विश्वजीत प्रभु कौन है? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि जब उद्धव गए थे श्रीमती राधा रानी से गोपियों से मिलने, तो वो पहले ब्रह्म के उपासक थे, बाद में वो प्रेमा भक्ति में आए। ओके ओके ओके। पवन प्रभु। वाल्मीकि जी महाराज प्रभु जी। रत्नाकर थे, रत्नाकर से वाल्मीकि बने। जी प्रभु जी। है ना, मृगारी हैं। तो इसी प्रकार जो है नारद मुनि ने कई भक्तों को बनाए। ये समता कृष्ण को जगह ही माता प्रधान विश्व ने नित्यानंद प्रभु भक्त बनाए हैं। कौन पे मार दिए। हाँ, कोई लिख रहा है कि वेश्या है, वेश्या जो है हरिदास ठाकुर के संस्पर्श में आके वो जो है भक्तिनी बन गई है। तो ये शुद्ध भक्तों के उससे संस्पर्श में आके भी बन जाते हैं। दयाल गोविंद प्रभु। और कोई पढ़ेंगे? हाँ, पवन प्रभु पढ़ो। रहती जो स्वाद आनंद स्वरूप का ही रूप है, उन भक्तों के हृदय में प्रकट होती है जो भक्ति के द्वारा सभी दोषों से शुद्ध हो चुके हैं, जिनका हृदय आह्लादनी, आनंदमय और प्रकाशमान ज्ञानमय बन गया है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत के प्रति तथा उन
भक्तों की संगति के प्रति जिन्हें कृष्ण में स्वाद है, गहरा रस विकसित कर लिया है, जिनके जीवन और प्राण गोविंद के चरण में भक्ति का गहन आनंद बन चुके हैं और जो भगवान की कृपा से कीर्तन आदि भक्ति क्रियाओं में पूर्ण रूप से निमग्न हो गए हैं। ये रति है जो पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के भक्ति संस्कारों से दृढ़ हुई है। फिर श्री कृष्ण के संबंध में विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव को अनुभव करके आस्वादन की स्वस्थ प्राप्त कराती है और अंततः गहन आनंद की सर्वोच्च अद्भुत पराकाष्ठा को प्राप्त करती है। सबसे पहला क्या है? सभी दोषों से शुद्ध हो चुके हैं, है ना? दोष, है ना? मुख्य रूप से गुरु गोसाई पाद बताते हैं 6 दोष क्या है। 6 दोष है अत्याहार, प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह, अत्याहार करना, प्रजल्प करना, नियमाग्रह, है ना? असत्संग त्याग करना, है कि नहीं? लालच, तो ये सब क्या है? दोष है। तो ये दोष से जो है शुद्ध हो चुके हैं, जिनका हृदय लादिनी और संबित प्रकाशमान ज्ञानमय बन गया है, भागवतों के प्रति, उन भक्तों की संगति के प्रति, जिन्हें कृष्ण में स्वाद है, गहरा रस विकसित कर लिया है, भक्तों के प्रति श्रद्धा, भागवत के प्रति श्रद्धा, है ना? गोविंद के चरणों में भक्ति का गहन आनंद बन चुके हैं, हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण हो रहा है, और हमेशा कीर्तन आदि भक्ति क्रियाओं में पूर्ण रूप से निमग्न हो गए हैं, है ना? तो ये जो रति है और भी पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के भक्ति संस्कार से और दृढ़ हो जाता है ना? तो फिर विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव को अनुभव करके आस्वादन की अवस्था प्राप्त करती है और अंततः गहन आनंद की सर्वोच्च अद्भुत पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। ये है रति। साधना द्वारा रस की प्राप्ति। श्रीमद् भागवत में भक्ति सेवा की अवस्था तक पहुंचने की क्रमिक विकास प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसकी शुरुआत होती है भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने से, उन भक्तों की संगति में जिन्होंने स्वयं साधु संग द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है। भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करने से व्यक्ति सदैव दिव्य आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। यह आनंदमय जीवन व्यक्ति को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत पढ़ने से अथवा उन व्यक्तियों की संगति से प्राप्त होता है जो कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक जीवन में अत्यंत रुचि रखते हैं। इनमें 2 शक्तिशाली प्रेरक तत्व विकसित होते हैं जो विभाव के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार भक्त दिव्य आनंद का अनुभव करता है। तो शुरू होता है 14 नंबर श्लोक से। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 2रा अध्याय 14 नंबर श्लोक से ये शुरू हो रहा है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पति श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए एकाग्र मन से भक्तों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजा करनी चाहिए। तो 4 चीज बताया गया है: श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पूजा करना। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं यदनुध्यासिना युक्तः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कविदास्तस्य कोनो कुर्यात् कथारतिम। बुद्धिमान पुरुष भगवान के स्मरण के द्वारा कर्म बंधन की गांठों को तलवार से काट डालते हैं। इसलिए कौन ऐसा होगा जो भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रखेगा। तो सबसे पहला जो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजा है, और ये स्मरण करते करते क्या होता है कि वो जो कर्म बंधन की जो गांठ है वो क्या हो जाता है, कट जाता है फिर, है ना। तो देखिए ग्रेजुअल प्रोसेस कैसे प्रोग्रेस हो रहा है। फिर कह रहे हैं हे द्विज श्रेष्ठ ऋषियों,
उन भक्तों की सेवा करना जो समस्त दोषों से पूर्ण मुक्त होते हैं महान सेवा है। ऐसी सेवा के द्वारा मनुष्य को वासुदेव की कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न होती है। तो पहले हुआ स्मरण, ये श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पूजन, और वहां से फिर आया कि उनके बंधन कट जाते हैं, और जब बंधन कट जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं। कौन भक्तों की सेवा करते हैं? जो दोषों से पूर्ण तो मुक्त है, उनकी सेवा करते हैं। और जब उनकी सेवा करते हैं फिर भगवान वासुदेव की कथाओं में सुनने में रुचि बढ़ जाती है, उत्पन्न होती है ना, है कि नहीं? भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए और एकदम, है ना, रुचि उत्पन्न होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, गदाधर पंडित दोनों भागवतम पढ़ते थे, तो गदाधर पंडित भागवतम पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, और लगभग जो है, मतलब ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज जी का जो चरित्र है, कहते हैं कि 100 बार तो ऐसे ही पढ़े होंगे, 100 बार पढ़े होंगे, और मतलब ऐसे आंखों से अश्रु निकलता था। कुछ दिन के बाद वो भागवतम पढ़ा नहीं गया, वो अश्रु से ही सारे अब अक्षर मिट गए, है ना। तो इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार क्या करते हैं, रुचि बढ़ जाता है जब भक्तों की सेवा किया जाता है, शुद्ध भक्तों की सेवा की। श्री कृष्ण जो भगवान है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी है, वे उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छाओं को दूर कर देते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने की उत्कंठा विकसित कर ली है। उनकी कथाएं जब ठीक प्रकार से सुनी और गाई जाती है, स्वयं की पवित्र करने वाली है। अब धीरे धीरे जो है भगवान क्या करते हैं, जो भौतिक भोग की इच्छाएं हैं उसको दूर कर देते हैं, है ना। जैसे ही वो भगवान के कथाओं को सुनने के लिए रुचि विकसित करता है ना। फिर भागवत की कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहने और शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय की लगभग सभी परेशानियां नष्ट हो जाती है। तो भागवत की कक्षा में बैठना होगा। हमारे भक्त तो संडे को भी नहीं बैठते हैं, दूसरे दिन तो दूर की बात है। तो नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा भागवत की कक्षा में, और शुद्ध भक्ति की सेवा करने से हृदय की लगभग सभी परेशानियां नष्ट हो जाती है। नष्ट प्राय सुभद्रेशु नित्यम भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्टिकी। और परम पुरुष भगवान की परम प्रेममय सेवा, जिनकी महिमा दिव्य गीतों द्वारा गाई जाती है, हृदय में एक अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। जैसे ही हृदय में यह अटल प्रेममय सेवा स्थापित हो जाती है, तब प्रकृति के रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव, जैसे काम, इच्छाएं और लालसाएं हृदय से दूर हो जाती है। तब भक्त शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो जाता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है ना। फिर रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जो है से मुक्त हो जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु 2.1.11 किंतु प्रेमा विभावाद्ये स्वल्पैर् नितोप्य अण्यसिम विभावनादयवस्थां तु सदय आस्वादयतां व्रजेत। किंतु प्रेम यदि विभाव आदि रस के अंगों के साथ थोड़े से भी संपर्क में आ जाता है, तो वो अपने सूक्ष्म अवस्था में भी तुरंत पूर्ण रूप से आस्वादनीय बन जाता है। इन अंगों के सामान्य लक्षण इस प्रकार है। रस के आस्वादन में रति के कारण जैसे श्री कृष्ण उनके भक्त तथा बांसुरी की ध्वनि विभाव कहलाते हैं। रति के प्रभाव जैसे मुस्कान आदि अनुभाव कहलाते हैं, और स्तब्ध हो जाना आदि 8 लक्षण सात्विक भाव कहलाते हैं। इसी प्रकार आत्मनिंदा आदि सहायक जो है भाव व्यभिचारी भाव कहते हैं, है ना। भगवान का रूप, उनके भक्त, बांसुरी की ध्वनि, ये सब क्या है, विभाव है। और मुस्कान,
है ना। तो इसे अनुभाव है। और सात्विक भाव तो जानते ही है। और क्या है आत्मनिंदा। आत्मनिंदा जो है वो क्या है, व्यभिचारी भाव है ना। आप देखेंगे हमारे जितने भी वैष्णव है वो क्या किए हैं, आत्मनिंदा कर रहे हैं। आमार जीवन सदा पापे रत नहीं को पुण्य लेश, भक्ति ठाकुर गा रहे हैं। चेतन शिला नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, मौसमा पति तो प्रभु न पाई बार। तो ये सब क्या है, आत्मनिंदा है। तत्र ज्ञया विभावास्तु रत्या स्वादन हेतवः ते द्विविधाल मंबना एके तथैव उद्दीपना परे। रस में विभाव वे कारण है जो रति के आस्वादन के कारण बनते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, है ना। यह अग्नि पुराण में कहा गया है, विभाव में दो प्रकार के आलंबन शामिल है। एक वो व्यक्ति जिसके संबंध में रति एवं आदि भाव का अनुभव किए जाते हैं, और दूसरा वो व्यक्ति जिसमें रति आदि भाव का अनुभव किए जाते हैं, आश्रय। एक तो है जिसके संबंध में रति भाव होता है, और एक है जिसमें रति आदि भाव का अनुभव किए जाते हैं ना। तो एक तो विषय और एक है आश्रय, है ना। जैसे विषय है जो है उस जगह में पहुंचना, और आश्रय है जिसके द्वारा आप उस विषय तक पहुंचेंगे, है ना। इसके अतिरिक्त उद्दीपन वे प्रेरक तत्व है जिनके द्वारा रति जागृत और अनुभव की जाती है। आलंबन इस प्रकार वर्णित है। ज्ञानी जन कहते हैं कि श्री कृष्ण जो रति में प्रेम के विषय है तथा उनके भक्त जो रति के अनुभव करता है, इन्हीं को आलंबन कहा जाता है। ये 5 मुख्य और 7 गौण स्थायी भावों में संबंधित है ना। जैसे यहाँ पे दिखा गया है विभाव, है ना। विभाव में आलंबन और उद्दीपन, फिर आलंबन जो है वो विषय और आश्रय, है ना। विषय कौन है, कृष्ण है। आश्रय कौन है, डिवोटी, भक्ति आश्रय, है ना। तो भक्ति स्वामी सिंधु तत्र श्री कृष्ण नायक का नाम शिरोरत्नम कृष्णस्तु भगवान स्वयं यत्र नित्य तया सर्वे विराजन्ते महागुणाः शून्य रूप स्वरूपाभ्याम अस्मिन् आलम्बनो मतः। अब रति के विषय के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन किया जाता है। श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान हैं, सभी नायकों के शिरोमणि हैं, जिनमें सभी महान गुण सदा प्रकाशित रहते हैं, वे अपने मूल स्वरूप तथा अपने अन्य अवतारी रूपों के द्वारा रति के आलंबन विषय माने जाते हैं। प्रेम के उद्दीपन रूप का उदाहरण, है ना, ब्रह्म विमोहन लीला, जिसमें श्री कृष्ण के अद्भुत लीलाएं भक्तों के प्रेम को और अधिक जागृत करती है। जब ब्रह्मा श्री कृष्ण द्वारा मोहित हो गए, जिन्होंने अपने आप को अनेक ग्वाल बालों, बछड़ों और गायों के रूप में विस्तार किया था, तब श्री कृष्ण के बड़े भाई श्री बलदेव, जो श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष विस्तार है, आश्चर्यचकित होकर बोले, यह कितना आश्चर्य की बात है कि मेरा श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेममय भाव है, वही अब इन अनेक ग्वाल बालों, बछड़ों और गायों की ओर भी आकर्षित हो रहा है। तो यह उन उदाहरणों में से एक है जहां स्वयं श्री कृष्ण ही प्रेम के विषय है और प्रेम के आश्रय दोनों बन जाते हैं, विशेष रूप से उद्दीपन पक्ष में। तत्र अन्य रूपेण यथा हंत में कथम उदेति स वत्से वत्स पाल पटले रतिरत्र इत्यानिश्चित मतिर बलो देवो विस्मय स्तिमित मूर्तिरिवासित। यह कैसे हो रहा है? बलराम जी कह रहे हैं
मुझे इन बछड़ों और ग्वाल वालों के प्रति वही रति उत्पन्न हो रही है जैसे श्री कृष्ण के प्रति होती है। इस प्रकार बलराम जी आश्चर्य और अनिश्चितता से स्तब्ध हो गए। हाँ, लेकिन नहीं तो बलराम जी कह रहे हैं ऐसा कैसे हो रहा है कि मेरा जो प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, कृष्णा, मेरा जो प्रेम जो कृष्ण के प्रति है वही प्रेम जो है मेरा ये बछड़े, ये गाय, ऐसे गाय तो नहीं थे, बछड़े और ये जो ग्वाल बाल है उनके प्रति सेम प्रेम कैसे विकसित हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विषय और आश्रय एक हो गया। कैसे? विषय है कृष्ण और आश्रय है भक्त, लेकिन यहाँ पे क्या है, विषय और आश्रय एक ही हो गए। मतलब वो जो बछड़ा है वो बछड़ा कृष्ण भी है और बछड़ा भक्त भी है कि नहीं। तो इसी प्रकार ये सब जो है हमने दिव्य रस के बारे में चर्चा की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है? जितना आप लोगों को समझ में आया होगा रस भाव। कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, सत्यभामा माता जी। जैसा कि इसमें बताया कि भाव जो होता है वो चेंज नहीं होता है। जैसे साख्य भाव से कोई दास्य भाव में नहीं पहुंच सकता है। तो अर्जुन का तो क्या था, साख्य भाव था, तो फिर दास्य भाव को तो वो तो प्राप्त किया था ना। ना, वो ओनली फॉर टेम्पररी ना, टेम्पररी मतलब है ना, जब वो एक ऐसे सिचुएशन में पड़ गए जहाँ पे मतलब उनको और कुछ नहीं दिख रहा था, है कि नहीं। तो फिर जो है वो उस समय मतलब उस समय फिर उनके भगवान के आश्रय लेते हैं ना। और लेकिन बाद में फिर वही हो जाता है ना, बाद में जो है ये अर्जुन जो है आराम से युद्ध करके आके सो जाते हैं। और भगवान जो है रात भर मलम पट्टी लगाते रहते हैं, घोड़े में रथ को ठीक करते रहते हैं, है ना, है नहीं। तो वो एक समय में वो गीता का ज्ञान लेने के लिए, है ना, गीता का ज्ञान लेने के लिए समय, है ना। और बेसिकली हम जो चर्चा कर रहे हैं वृंदावन की लीलाएं चर्चा कर रहे हैं ना। और बाकी द्वारका, हस्तिनापुर, ये सब में तो ऐश्वर्य भाव है। समझ में आया माता जी? पवन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। निरंतर जप और निरंतर स्मरण में मतलब क्या फर्क है? जप मतलब तो आवाज कर रहा है भगवान का नाम का, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन स्मरण जो है, स्मरण वो किसी प्रकार कर सकता है। उनका भगवान का रूप का स्मरण कर सकता है, भगवान का चरणों का स्मरण कर सकता है ना, या भगवान के गुणों का स्मरण कर सकता है, भगवान के लीलाओं का स्मरण कर सकता है ना जी। तो ये स्मरण और जप। अहल्या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, लास्ट में जो बताया प्रभु जी, विषय और आश्रय, मतलब कृष्ण विषय थे और आश्रय ही कृष्ण ही थे। समझ में आया प्रभु?
रिकॉर्डिंग सुनने तो किसी समझ में आएगा, कुछ आया है कुछ नहीं। कहने का मतलब है, देखिए ये बछड़े और ग्वाल बाल है, ये सब तो एक्चुअली भगवान के भक्त है ना। जी तो भगवान के भक्त मतलब हो गया आश्रय, है कि नहीं। लेकिन क्या हुआ था, ब्रह्मा जी जब चोरी कर लिए भगवान के बछड़ों और भक्तों को, जब चोरी कर लिए, तो भगवान खुद ही बछड़े बन गए और भगवान खुद ही ग्वाल बाल बन गए। तो इसलिए वो विषय भी है और आश्रय भी हो गया, है ना। बलराम जी पहले विषय समझ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये विषय भी, ये आश्रय भी है, मतलब यही कृष्ण है। दोनों वही थे हैं? भगवान, दोनों वही थे भगवान कृष्ण, विषय हाँ भी बल, आश्रय भी। हाँ, विषय मतलब है भक्त, लेकिन देखा जाए तो भक्त मतलब वो, क्योंकि ब्रह्मा जी चोरी कर लिए थे, इसलिए भगवान भगवान खुद ही अपने आप को विस्तार कर लिए, तो इसलिए विषय भी है आश्रय भी है। ओके। थैंक यू प्रभु, और, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? ठीक है, धन्यवाद। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं, क्योंकि कभी कभी समय मिलता है तो मैं दे पाता हूँ। और जो भी पुराना जो लेक्चर है उसको भी आप लोग रेगुलरली सुनिएगा, नहीं तो सुनिएगा फिर भूल जाइएगा, है ना। ओके, हरे कृष्णा। जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय।